दूसरा नंबर, दुम कैसे होनी चाहिए मुर्गे की। असील मुर्गे की पहचान कैसे करेंगे। वो कील जितना यानी कि उस उंगली के पास होगा ना, यानी कि उसका गैप जितना कम से कम होगा, यानी कि वो चोट भी ज़्यादा लगाएगा मुर्गे को अगले मुर्गे के साथ। यानी कि जब फाइट हो रही है वो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि सख्तियाँ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसी ही यानी कि आँख है, तो वो मुर्गा हमें ख़रीद लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाँव के खड़े होने का यानी कि स्टाइल जो है मुर्गे का, और कांटों की रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है उस मुर्गे की। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है भाईजान, सब ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज हम वीडियो बना रहे हैं कि असील मुर्गे की पहचान। जो नए शौकीन हैं या नए दोस्त हैं या जो लोग शौक करना चाहते हैं, तो कहीं से भी वो असील मुर्गा या मुर्गी या चूज़े या कौन सी नस्ल होनी चाहिए और कौन सी नस्ल अच्छी है, इस पे हम बात करेंगे जी। तो इंशाल्लाह वीडियो बड़ी मालूमाती और बहुत ही इंशाल्लाह नफ़ा बख्श वीडियो होगी। अच्छा जी, असील मुर्गे की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट हमने देखना है मुर्गे का कि अगर नोक और आँख और दूसरा नंबर नली, इन इन तीनों चीज़ों का जो है रंग, अगर मिसाल के तौर पे पीली नोक नली है या वैसी ही यानी कि आँख है, तो वो मुर्गा हमें ख़रीद लेना चाहिए या रख लेना चाहिए। दूसरा नंबर के नोक नली सफ़ेद हो और आँख भी सफ़ेद हो, ये भी यानी कि शौकीनी लिहाज में बहुत अच्छी आती है। और नोक लंबी होनी चाहिए या बहुत छोटी नोक होनी चाहिए, इसका क्या था यानी कि कौन सी ज़्यादा पसंद की जाने वाली नोक है। कई लोग तो जो यानी कि बंद गद्दी में शौक करते हैं, यानी कि एक कील बांध कर यानी कि शौक करते हैं, वो तो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि छोटी नोक हो और मोटी हो। जितनी छोटी नोक होगी यानी कि मुर्गे की खूबसूरती भी ज़्यादा होगी और मोटी होगी, तोते की तरह होगी। बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ नोक है ये, यानी कि बंद गद्दी वालों का शौक है। और खुलों में भी इसे यानी कि पसंद किया जाता है, अच्छी लगती है, खूबसूरत होती है। ये एक दो निशानियां हैं असील की। और दूसरा नंबर, कई मुर्गे होते हैं जो खड़ी तख्ती के होते हैं, ऐसे सीधा जो सीना तान के खड़ा हो, वो भी बहुत खूबसूरती में आ जाता है। और खूबसूरती भी साथ में देखनी है ना, कि वो अच्छा लगता है। दूसरा नंबर, दुम कैसे होनी चाहिए मुर्गे की। खड़ी दुम होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए या नीचे की तरफ होनी चाहिए, ये अलग अलग शौक है और अलग अलग सब लोगों के शौकीनों के नज़रियात हैं। और दूसरा नंबर के यानी कि ये यानी कि शौकीनों के भाईजान अपने अपने इसके नज़रियात हैं, यानी कि सीधी या खड़ी, यानी कि खड़दुम्बा बोलते हैं खड़ी दुम वाले को। नीचे जो तो होते हैं खुले कील के मुर्गे, उसमें यानी कि अगर खड़दुम्बा हो मुर्गा, वो स्पीटर भी होगा और कील की रेशो है जो वो भी ज़्यादा होगी, कंडे ज़्यादा मारेगा और बकाया उसके पॉइंट पूरे होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप देसी ले लें और फिर कहें नहीं जी भाई ने कहा, कैसर भाई ने कहा था कि ऐसे मुर्गे भी नहीं, यानी कि पॉइंट मुर्गे के पूरे होने चाहिए। दूसरा नंबर ये कि अगर दुम नीचे की तरफ है, वो जितने यानी कि बंद गद्दी के मुर्गे हैं ना, वो जितनी यानी कि दुम नीचे होगी, खूबसूरती में भी ज़्यादा गिना जाएगा और असीलत में भी ज़्यादा गिना जाएगा। और सीधी दुम होगी वो यानी कि खुले में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बंद गद्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों में वो पसंद किया जाता है। और वो जो गांठ होती है मुर्गे की, जो दुम की गांठ है, वो आपने देखनी है। हाथ है यानी कि हाथ से पकड़ के देखें उसे कि ये क्या बोलते हैं इसे, कि ये जोड़ यानी कि टाइट है। वो जितनी यानी कि क्लोज होगी उतना असील होगा और उतना ही वो अच्छा मुर्गा होगा। और जितना उसमें यानी कि गायब होता जाएगा, असीलत में कमी आती जाएगी।
اور دوسرا نمبر یعنی کہ جتنا جوڑ اس کا لوز ہوگا نا اتنا یعنی کہ وہ کم اصیل ہوگا، پورا اصیل نہیں مرغا ہوگا، اور پوائنٹوں میں پورا نہیں ہوگا وہ، یعنی کہ اصیلت میں شوقینی لحاظ میں وہ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اور شوقین بھائیوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ نئے آنے والے شوقینوں سے۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ بھائی پلے مرغے کے پلے بڑے ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، یہ یعنی کہ اچھے مرغوں میں، اچھی نسلوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا نمبر بھائی یہ، اب آ جاتے ہیں گردن کی طرف۔ گردن کو سر کے تھوڑا نیچے سے یا سر کے پاس سے پکڑ کے دیکھیں، موٹی گردن ہے، مضبوط ہے، سخت ہے، وہ یعنی کہ جتنی موٹی ہوگی گردن اور پر جو ہیں یہ زیادہ ہوں گے۔ اور جب ہم مرغا کہیں کسی سے لڑاتے ہیں، اگلا مرغا کیل مارتا ہے، تو جتنے زیادہ گردن پہ پر ہوں گے نا، ریشو زیادہ ہوگی، اتنا یعنی کہ کیل کا خدشہ لگنے کا کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا نمبر بھائی جان یہ کہ گردن کے جوڑ بھی اس کے مضبوط ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات اصیل کی، یہ نلیوں پہ آ جاتے ہیں۔ نلی لوگ یعنی کہ اپنی اپنی پسند کی ہے، کوئی صاف نلی پسند کرتا ہے، یہ کوئی چورس کرتا ہے، کوئی یعنی کہ 3 جانے والی کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہم نے کوئی کھپریل کرتا ہے، یہ اپنا اپنا شوق ہے۔ زیادہ جو یعنی کہ کھلوں میں پسند کی جانے والی نلی ہے وہ کھپریل یا چورس نلی پسند کی جاتی ہے۔ یہ مرغے بہت یعنی کہ برداشتی مرغے ہوتے ہیں، اور ان کی کانٹے مارنے کی ریشو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بھائی جان یہ تھی کچھ نشانیاں۔ اور کھلے کیل کے مرغوں میں ہم پوائنٹ کیا دیکھتے ہیں جی، یعنی کہ کھلے کیل کا ہم شو کرنا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے جو جہاں پہ مرغے کا کیل ہوتا ہے وہاں کی پیچھے والی انگلی جو ہے مرغے کی، وہ کیل جتنا یعنی کہ اس انگلی کے پاس ہوگا نا، یعنی کہ اس کا غیب جتنا کم سے کم ہوگا وہ اتنا زیادہ اچھا مرغا ہوگا، اور اتنے زیادہ یعنی کہ وہ کانٹے مارنے والا مرغا ہوگا، زیادہ کیل وہ مارے گا۔ دوسری بات یہ کہ پاؤں کے کھڑے ہونے کا یعنی کہ سٹائل جو ہے مرغے کا، وہ جتنا یعنی کہ کم ہوگا اتنا مرغا وہ اچھا ہوگا، وہ کانٹے بھی زیادہ مارے گا، یعنی کہ وہ چوٹ بھی زیادہ لگائے گا مرغے کو اگلے مرغے کے ساتھ، یعنی کہ جب فائٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ سختیاں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کانٹوں کی ریشو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس مرغے کی۔ یہ تھی جی کچھ نشانیاں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔